हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज अपने करेंगे 7th नंबर चैप्टर। इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं। सिखावटी मिशन बुकलेट जो 100 का जो क्वेश्चन हो रहे थे, उनमें से 6 चैप्टरों के क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए हैं। ठीक है अभी। तो आज अपने करेंगे 7th नंबर चैप्टर। कौन सा? 7th नंबर चैप्टर। और 7th नंबर जो चैप्टर है वो कौन सा है अपना भी? निर्देशांक ज्यामिति। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो भैया, निर्देशांक की जब बात आती है तो इसमें एक होता है x का मान, दूसरा होता है y। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक, देखो भाई, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होता है ये होता है x डैश, y और y डैश। इसमें जो बिंदु आते हैं, निर्देशांक आते हैं, वो प्लस प्लस। ठीक है। और इधर क्या आते हैं भी? माइनस, प्लस, और इधर माइनस, माइनस, और यहां पर क्या था भी? प्लस और माइनस। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। तो मूल बिंदु कहां पर होगा? यहां पर, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भी? 0 0। आगे देखिए भी 2 नंबर क्वेश्चन। निर्देशांक -1 1 में भुज और कोटि का मान बताइए। देखो भी, एक तो आपको बताना है भुज, एक आपको बताना है कोटि। देखो, भुज किसे कहते हैं कि एक्स एक्स के मान को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और कोटि किसे कहा जाता है? वाई के मान को। यानी कि भुज क्या होगा इसके अंदर? -1, और कोटि क्या होगी? 1। तो कितने नंबर ऑप्शन आएगा अभी इसमें? 1 नंबर। ठीक है, आगे देखिए भी 3 नंबर क्वेश्चन। यदि बिंदु के 2 तथा 3 4 के बीच की दूरी √8 है तो के का मान बताइए। देखो भी, आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या होता है भी दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 की होल स्केयर, y2 माइनस y1 की होल स्केयर। आपको दे रखा है बीच की दूरी यानी कि √8। ठीक है। उसके बाद बिंदु दे रखा है कौन कौन से? के और 2, 3 और 4। तो देखिए, x2 का मान क्या आएगा इसके अंदर? 3, x1 का 3, इसकी क्या करोगे? होल स्केयर। y2 का मान 4, y1 का 2, इसकी क्या करोगे? होल स्केयर। आपको पता है इस एंड रूट से एंड रूट कैंसिल हो गया, या दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? जो इसका वर्गमूल जो है वो क्या हो जाएगा भी? खत्म हो जाएगा। इधर क्या आ गया भी? 8। देखो, 3 माइनस के की होल स्केयर, 3 की स्केयर क्या होगी? क्या आएगा? 9, प्लस के की स्केयर, आगे क्या आएगा भी? -2ab, यानी कि 3 दूनी 6 की, प्लस 4 में से 2 गए, 2 2 की स्केयर करोगे कितना आएगा? 4। 8 बराबर के स्केयर -6 के, और 9 और 4 कितने होते हैं अभी? प्लस के 13। अब देखो, के स्केयर -6 की, प्लस के 8, उधर जाके माइनस के 8, तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे भी? प्लस का 5 बराबर 0। ये अपने पास क्या आ गया भाई? एक द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है। अब द्विघात जो समीकरण आ गए, तो द्विघात समीकरण में दो मूल आते हैं, यानी दो मान आते हैं। तो देखिए, गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए भी? माइनस का 6 के आना चाहिए। तो आपको पता है के स्केयर माइनस का 5 के, माइनस का 1 के, प्लस का 5, यानी कि गुणा करेंगे तो 5 के स्केयर होगा और जोड़ने पर माइनस का 6 के। तो यहां से के कॉमन आ जाएगा, के -5 माइनस ए कॉमन, तो बाहर माइनस है, कॉमन लेने के बाद में क्या आएगा? अंदर माइनस हो जाएगा। तो पूरे में क्या कॉमन आएगा? के -5, के -1। ठीक है भाई। तो आगे देखिए, के का मान क्या आएगा? एक तो आएगा 5, एक क्या आएगा? 1।
यानी कि दो मान आएंगे 20 की, एक तो 1 आएगा और एक क्या आएगा 5, 5 या 1, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या आएगा इसमें, एक नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 नंबर क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अभी आगे देखिए, आगे दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन में बिंदु 5 माइनस 2 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है। वाई अक्ष से सबसे पहले देखो बिंदु 5 और -2, देखो x बराबर 5, तो ये मान लो यहां पर ये 5 आ गया, y बराबर -2, तो -2 ऊपर या नीचे, नीचे आएगा। ये बिंदु कौन सा होगा, 5 -2। ये बोल रहा है y अक्ष से दूरी, देखो ये y अक्ष है और इस y अक्ष से दूरी कितनी होगी, देखो भी, यानी कि ये मान जो कितना है 5, यानी कि y अक्ष से अगर दूरी पूछे तो आप क्या बताओगे, x अक्ष का मान बताओगे, यानी कि 5, ये तो होगा y अक्ष से दूरी, और ये जो मान होगा ये होगा x अक्ष से दूरी। ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि y अक्ष से दूरी, x का मान क्यों ले रहे हैं, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इसने पूछा y अक्ष से दूरी, तो x का मान यानी 5, तो ऑप्शन में क्या आएगा अभी 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा 2, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आएगा, यानी कि 5। आगे देखिए 5 नंबर, बिंदु -1 और 1 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी कि x का मान कितना बता रहा है, माइनस का, और y का मान प्लस का। अब ये बताइए माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है, देखिए भी यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, x का मान माइनस का होता है, y का मान प्लस का होता है। यहाँ देखो माइनस माइनस दोनों माइनस के होते हैं, यहाँ क्या होता है, एक प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। देखो माइनस प्लस यानी कि सेकंड नंबर चतुर्थांश में होगा, तो यानी कि क्या आएगा ऑप्शन में 2, यानी कि द्वितीय। आगे देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदुओं 3a व 4a के बीच की दूरी √10 है तो a का मान बताए। देखो अभी आपने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन था जिसके 2 मान आए थे k के, ठीक है, 1 और 5, इसी प्रकार a का मान निकालना है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली कर रहा हूं, इसको देख लो एक बार। आपको पता है √10 दूरी जब निकालते हैं x2 - x1 होता है, तो 4 - 3 की होल स्क्वायर, तो ये होता है 1 - a की होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो गए, 10, 4 में से 3 गया 1, 1 की स्क्वायर 1, प्लस इसकी होल स्क्वायर खोल लो, 1 की स्क्वायर 1, प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है भाई, ये क्या आ गया भाई, 1 और 1 2, प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। तो 10 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 पहले से पड़ा है, a स्क्वायर माइनस 2a, तो अपने पास क्या आएगा भाई, a स्क्वायर माइनस 2a और माइनस का 8 बराबर 0। ये अपने a में एक द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, तो a का मान देखो भी 4 दूनी 8, तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 2a 8 बराबर 0। तो a माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन आएगा तो यहाँ a माइनस 4 बराबर 0, तो a माइनस 4 कॉमन आ गया, a प्लस 2 बराबर 0। तो a का जो मान है, एक तो पॉजिटिव क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, और एक माइनस का 2, दो मान आएंगे, प्लस का 4 और माइनस का 2। तो 3 नंबर इसका आंसर होगा भी, ऑप्शन में जो 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना करेक्ट होगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होगी। अब देखो y एक्स से दूरी, x एक्स से दूरी मैंने आपको बता दिया। अब मेरा एक्स एक्स पर स्थित बिंदु, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स एक्स पर स्थित बिंदु, ठीक है, और एक आपको पता होना चाहिए y एक्स पर स्थित। देखो एक्स एक्स पर जो बिंदु स्थित होगा, एक्स एक्स पर स्थित यानी कि y 0 होगा, और y एक्स पर स्थित x 0 होगा। इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे यानी एक्स एक्स पर स्थित कोई बिंदु है तो बिंदु कौन सा होगा, x0। y एक्स पर अगर बिंदु कोई स्थित है तो वो बिंदु कौन सा होगा, 0y। ठीक है, इसने पूछा एक्स एक्स पर स्थित यानी कोई बिंदु है, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु कौन सा है, ये वाला है x0।
इस पर बिंदु की कोटि पूछी है। अब ये तो होता है भुज, क्या होता है भुज, और ये क्या होती है कोटि। तो कोटि का मान है कितना 0। तो ऑप्शन में देखो 0 कहां पे, 7 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन आएगा। कितना 3 नंबर ऑप्शन आएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिंदु -x और -y की मूल बिंदु से दूरी पूछिए। जब भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है भाई, जब भी आपसे मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी पूछे तो आपको एक सिंपल सा सूत्र याद रखना है। कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स एक बिंदु दे रखा होगा आपको, एक ही बिंदु देगा वो, जिस बिंदु की मूल बिंदु से क्या पूछेगा आपसे, दूरी पूछेगा, और आप क्या करोगे, उनके एक्स और वाई के जो निर्देशांक होंगे उनकी स्क्वायर करके आपस में उनका जोड़ करके क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, तो देखिए भी बिंदु -x और -y की मूल बिंदु से दूरी, तो x का मान तो है -x, इसका है -y, तो क्या आएगा, इसका होगा x स्क्वायर, इसका होगा y स्क्वायर, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन होगा अपना। ठीक है भी, तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था अभी अपना, 8 नंबर क्वेश्चन था। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदु क्यू, बिंदु P और R का मध्य बिंदु है तो x का मान कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए एक बिंदु P है 5 -4, एक है R x और 6, इसका है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कौन सा है, क्यू 0। तो x का मान आपसे पूछा गया। अब एक बात बताइए, मध्य बिंदु पूछे तो यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, और क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो यहाँ पर मान रखो, मध्य बिंदु का निर्देशांक है ये, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। अब एक बात बताइए, इसका जो मान है वो कितना होगा 0, इसका जो मान है वो कितना होगा भाई 1। ये बात समझ में आएगी नहीं आगे। तो देखिए x1 प्लस x2 यानी कि 5 प्लस x, ठीक है, बटे 2, कितना मान है इसका 0, तो 5 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -5। ठीक है, तो देखिए भी इसमें -5 आ रहा है क्या, हाँ भाई 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपसे जरूरी नहीं है ये x यहाँ देकर यहाँ भी दे सकता, y दे सकता है आपको, तो एक का मान आपको 0 देगा। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है, आपको कोई वैल्यू भी दे सकता है आपसे। आगे देखिए भी 10 नंबर क्वेश्चन। मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो थोड़ा ध्यान रखना, भी डायरेक्ट हाफिली एग्जाम में ये पूछा गया है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का केंद्र 3, 5 है तथा एक व्यास के अंत्य बिंदु 4 और 7 है तथा 2 और y है, तो y का मान क्या होगा। देखिए भी क्या आना चाहिए इसका आंसर, देखिए एक बार आप, y का मान पूछा है। देखिए अभी जो क्वेश्चन किया आप लोगों ने, देखो एक वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र है व्यास है, और व्यास का ये क्या है केंद्र, कितना दे रखा है 3, 5। ठीक है, और ये जो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 4, 7, और एक क्या दे रखा है 2, y। आपसे पूछा है y का मान। अब एक बताइए ये क्या है केंद्र, यानी कि मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु हो गया, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2 का किस क्या मान होगा 3, y1 प्लस y2 का बटे 2 का मान क्या होगा 5। तो y1 कितना है 7, y2 कितना है y बटे 2 बराबर 5, तो 7 प्लस y बराबर 10, तो y का मान कि 10 माइनस 7 कितना आएगा, y का मान भाई 3 आएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 3 है क्या, 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु -3 और 5 का x में प्रक्षेप है। ये क्वेश्चन भी आप लोग करोगे,
ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु ए व तथा बी के बीच की दूरी 5 इकाई है तो पी का मान। अभी मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ये भी आप लोगों को निकाल के देखोगे भी, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु पी, एक्स एक्स पर स्थित बिंदु पी जो बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ है वह है। अब देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स एक्स पर स्थित कोई बिंदु है, एक्स एक्स पर जो बिंदु स्थित होगा वो y बराबर क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्स पर स्थित है यानी कि y 0 है, और ये बिंदु कौन सा है, P है, ठीक है। और बिंदु P जो बिंदु एक तो A -1 0 समदूरस्थ है बिंदु B, यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या आपस में समान है, तो वह है, तो वह बिंदु कौन सा होगा वो आपको बताना है। देखिए आपको पता है पी ए बराबर पी बी, ये दूरी समदूरस्थ है, यानी कि दूरी कैसे निकालते हो आप लोग, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो गया, अभी कैंसिल हो गया। अब ध्यान देखिए भी पी ए निकालना है, यानी कि पी ए, तो यहाँ पर x2 कौन सा होगा, -1 x1, ठीक है। y2 क्या होगा भाई, y2 ये होगा 0, ठीक है। और y1 क्या होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, बराबर। अब आपको पी बी निकालना है, तो x2 कौन सा होगा भाई, 5, ये -x प्लस y2 क्या होगा, ये पोर्शन खत्म 0 वाला, तो अब यहाँ पे देखिए भी ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इसको करो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -2 5 10x। अब ये क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर -10x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है भाई, -10x इधर ले आओ, और ये 25 माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया 12x, ये कितना होगा 24, 12 दूने 24, तो x का मान कितना आ गया अभी, 2 आ गया, यानी कि x का मान 2 आया, तो बिंदु क्या होगा अभी 2 0। अब जहां पर आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा है वो अपना ऑप्शन होगा, यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट होगा। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे वह तीनों एमसीक्यू जितने भी थे मैंने लगभग इस बुकलेट के आपको बता दिए गए। आगे देखिए भी, उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो बिंदु x1 y1 तथा x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को L1 प्लस L2 के अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में आपको आपसे सूत्र पूछ रहा है अंत विभाजन का, विभाजन सूत्र पूछ रहा है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, m1 प्लस m2 यह आपने विभाजन सूत्र पढ़ा है, कौन सा, अंत विभाजन सूत्र। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको भारे विभाजन का सूत्र पूछ लिया जाए, भारे विभाजन सूत्र ध्यान रखना भी, अंत विभाजन सूत्र में प्लस आता है और भारे विभाजन में क्या आता है भी, माइनस आता है, यानी कि यहाँ पर जहां प्लस प्लस आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि बाई चांस आपसे सूत्र पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो, अगर आप भारे विभाजन सूत्र पूछ ले तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। वैसे आपको अंत विभाजन का सूत्र ही आपको याद रखना है। अब देखिए भी इसने पूछा क्या है कि x1 और x2, ठीक है, ये तो दे दिया, जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 व m2 की जगह L1 प्लस L2 दे रखा है, तो आपको क्या नहीं करना, यहाँ पर क्या कर दोगे, L1 प्लस L2 कर दोगे, क्या कर दोगे, L1 प्लस L2, ठीक है। और m1 की जगह क्या आ जाएगा, L1, m2 की जगह भी क्या आ जाएगा, L2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, L1, यहाँ क्या आएगा अभी, L2, ठीक है। आगे देखिए
किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5 और -4 और 3 और 2 है तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अब देखिए भी आपको क्या दे रखा है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, और वर्ग के सम्मुख शीर्ष यानी कि -5 और -4, सम्मुख तो ये हो गया भी, ठीक है, कोण भी यही होते हैं 3 और 2। आपसे पूछा इसके विकर्ण की लंबाई, यानी कि ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई पूछिए। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे आप, दूरी सूत्र से। किसे निकालोगे, दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र मैंने आपको बताया हुआ x2 - x1 y2 - y1 की होल स्क्वायर और प्लस करके उन पूरे का अंडर रूट कर दोगे, ठीक है। तो आपसे दूरी सूत्र लगाओगे, मान रखोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, और इस विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी भी, 10 आएगी, ठीक है। आप लोग रफ कॉपी में करके देख लेना। आगे देखिए भी 3 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, A के निर्देशांक x1 व y1 है तथा B के निर्देशांक x2 y2 है, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे। यानी कि आपको वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे, ये क्या होता है, मध्य बिंदु के सूत्र होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, 4 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो एक बात ध्यान रखना भी, चतुर्भुज 4 नंबर क्वेश्चन में चतुर्भुज का प्रकार, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है अभी अब की बार, ठीक है। तो आप लोग क्या निकालोगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये आप लोग क्या करोगे, दूरी निकाल लोगे, ठीक है। और चेक करोगे अगर ए बी, बी सी, सी डी दूरी अगर बराबर आ रही है तो अपनी ये जो ए बी सी डी जो चतुर्भुज है वो कौन सा प्रकार होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। अभी दूरी सूत्र आपको बताया हुआ है, कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के 7th नंबर चैप्टर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले वाले आपके टोटल जो एग्जाम है वो कितने हो गए भी, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया और एसएसटी का हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो आपका साइंस का है। और एक बात ध्यान रखना भी, जो साइंस का जो पेपर है थोड़ा लेवल का आएगा, ठीक है भाई। यानी कि लेवल का कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अच्छे से जितने भी एमसीक्यू है टॉपिक को पढ़ो, तो उसको कंप्लीट यानी कि पढ़ो, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं, उसके डीप में भी पढ़ो। क्वेश्चन जो बनेंगे साइंस के अंदर वो कहाँ से बनेंगे भी, उनके एक टॉपिक के बीच में से बनेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर फोकस छोटे प्रश्नों पे रखना, क्योंकि अगर छोटे प्रश्न ही ज़्यादा स्कोर करने वाले मार्क्स हैं अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।